नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बता दें कि हैदराबाद में लगातार बीजेपी का मंथन जारी है। हैदराबाद में जारी बीजेपी की इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक का आज दूसरा और अंतिम दिन बताया गया। बताया जा रहा है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बैठक को संबोधित करेंगे। साथ ही साथ कार्यकारिणी की इस बैठक के पहले दिन भी पीएम नरेंद्र मोदी बैठक में शामिल हुए थे और आज पीएम मोदी के समापन भाषण के साथ ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये बैठक को संपन्न किया जाएगा। लिहाजा सभी की निगाहें पीएम मोदी के संबोधन और पार्टी के राजनीतिक प्रस्ताव पर टिकी होगी। कार्यकारिणी की इस बैठक के समापन के बाद प्रधानमंत्री आज हैदराबाद में ही विशाल जनसभा को संबोधित भी करेंगे, जहां पर करीब 35,000 से अधिक लोगों के मौजूद रहने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बता दें कि भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पीएम नरेंद्र मोदी समेत जेपी नड्डा, अमित शाह, स्मृति ईरानी और तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। सूत्रों के अनुसार बीजेपी के शीर्ष सूत्रों के मुताबिक अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पार्टी के लिए राजनीतिक प्रस्ताव पेश करेंगे। इसके समर्थन में भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों द्वारा समर्थन भी किया जाएगा और बताया जा रहा है कि असम के मुख्यमंत्री और नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनईडीए हेमंत बिस्वा शर्मा और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई राजनीतिक प्रस्ताव पर बोलेंगे। और इस बीच रुक करेंगे जौनपुर का, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें आपको कि जौनपुर में मार पिटाई का एक मामला सामने आया है, जहां पर लाठी डंडों के साथ एक दलित महिला की पीट कर हत्या कर दी गई। बता दें कि घर से 100 मीटर दूर खेत में महिला का शव मिला है। आशनाई के कारण हत्या होने की आशंका बताई जा रही है। तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने अब इस मामले की जांच शुरू कर दी है और पति की तहरीर पर गांव के ही एक व्यक्ति के खिलाफ ये केस दर्ज किया गया। बताया जा रहा है कि केराकत कोतवाली के बेलाव गांव का ये मामला है, जहां पर एक महिला के साथ मारपीट की गई, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई है। बताया जा रहा है ये दलित महिला थी जिसकी पीट कर हत्या कर दी गई है और अब महिला के पति के द्वारा गांव के ही एक व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है, जिसके खिलाफ पुलिस को तहरीर भी दी गई है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। और अब रुक करेंगे मथुरा का, जहां पर पूर्व कॉलोनी में एक पीड़ित परिवार शनिवार को ही एक बार फिर से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा। यहां उन्होंने अपने लापता हुए बच्चे का पता लगाने के लिए एक प्रार्थना पत्र दिया है और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को यह पत्र सौंपकर कार्रवाई की मांग की। इस मामले में क्राइम ब्रांच से जांच कराए जाने की मांग की जा रही है। दरअसल बीते दिनों ही पूर्व कॉलोनी के रहने वाले पड़ोसियों से पीड़ित परिवार का विवाद हुआ था। इसके बाद से ही नामजद व्यक्तियों ने पीड़ित को धमकी दी और जिससे कुछ ही दिन के बाद पीड़ित का बेटा लापता हो गया। इसके बाद से पीड़ित ने थाना हाईवे में नामजद लोगों के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने अपहरण का मुकदमा दर्ज कर लिया है और अब जांच भी शुरू की जा चुकी है। लेकिन आज तक न तो पुलिस लापता हुए बच्चे को बरामद कर सकी है और न ही आरोपियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई हुई। इसी को लेकर अब पीड़ित परिवार लगातार अधिकारियों के चक्कर काट रहा है और इसी क्रम में वो अपने बेटे की बरामदगी की गुहार लगाने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि कई दिनों से बच्चा घर से लापता है। तक हो गया, गली के ले चुके हम तो, गली में तो घर के सामने थे। 3 महीना है, 14 महीना लगा मेरे बच्चा का, वही कोई पता नहीं है। गली के सामने वाले लगा रमेश अर्जुन प्रेम सिंह और हम पुलिस वाले ने पकड़ा दिया तो पुलिस वाले कुछ नहीं कहते, जो कहते हैं आ रहे हैं चलो, आ रहे हैं चलो। और 3 महीना में कोई बच्चा का पता नहीं है मेरे का। मेरा वही लड़का था, पढ़ा क्या कहता है, वही लड़का मुझ पे एक ही। किस थाने का मामला है? नरौली थाने का। हाईवे थाने है, मंडी चौराहे पे नरौली थाने। आपके बच्चे का कोई सुराग नहीं लग पाया? कोई पूरा मामला का ये लट्ठे गड़े से झगड़ो भाई, झगड़े में यूँ कह दे तो आध घंटा पीछे तुझे पता पड़ जाएगी और तुझे मालूम पाड़ देंगे। आध घंटा पीछे अर्जुन ने मेरा बच्चा उठाया है। अर्जुन, प्रेम सिंह और रमेश, इन्हें 3 ने मेरा बच्चा गोल करा है। इसकी रिपोर्ट नहीं की आपने? आप रिपोर्ट कर दिए, गैस कैसी लिख दिए, हमें डाइट रिपोर्ट चाहिए इनकी और इन पे से बच्चा चाहिए मुझे। अगर इन पर बच्चा नहीं लेकर है तो मेरे मुन्नी के सीना में पार गोली लेकर दो, इन पर बच्चा नहीं हो तो मैं गारंटी ले रही हूँ दावा के तक का, इन पर मेरा बच्चा है। इन तीनों ने। अर्जुन प्रेम सिंह कहाँ के रहने वाले हैं? इंदुरपुरी कॉलोनी के रहने वाले हैं। प्रेम सिंह तो खरगोन।
बढ़ते अगली खबर की ओर। रायबरेली से खबर सामने आ रही है, जहां जिला अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर महेंद्र मौर्य ने शनिवार को चार्ज संभाल लिया है। एक दिन पहले ही मौजूदा सीएमएस डॉक्टर नीता साहू को पद से हटाया गया था और अब डॉक्टर नीता साहू 7 महीने के अल्प कार्यकाल में विवादों से घिरी नजर आई थी। बता दें कि ज्वाइनिंग के दिन ही पहला विवाद तब सामने आया था जब आदर्श आचार संहिता लगने वाले दिन ही इन्होंने चार्ज संभाला और चार्ज लेने से जिस वाहन से वो आई थी उस पर बीजेपी का झंडा भी लगाया हुआ था। बाद में डॉक्टरों और कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार न होने की वजह से एक मामला सामने आया और अंत में नियम के विरुद्ध 4.5 करोड़ की खरीद के साथ ही अस्पताल की बिजली जाने पर अव्यवस्थाओं का मामला सामने आया था। इसी के बाद से अब उन्हें पद से हटा दिया गया है, जिसके बाद डॉक्टर महेंद्र मौर्य को सीएमएस बनाया गया। आपको ये भी बता दें कि ज्वाइनिंग के समय कई लोगों को तब हैरत हुई जब डॉक्टर महेंद्र मौर्य को ज्वाइन कराने खुद एजी हेल्थ यहां पहुंचे हैं। हालांकि इस बात को साफ करते हुए एजी हेल्थ ने कहा है कि वो चित्रकूट से लौट रहे थे और रास्ते में ज्वाइनिंग कराने रुक गए। तो वहीं सीएमएस डॉक्टर नीता साहू को नियम के विरुद्ध 4.5 के जारी किए गए टेंडर मामले में भी उन्हें क्लीन चिट देते हुए कहा गया कि जानकारी न होने के चलते उन्होंने ऑर्डर किया था और अब खुद डॉक्टर नीता साहू ने उन्हें निरस्त कर दिया है, इसीलिए उस मामले का पटाक्षेप हो गया है। बड़े अच्छे सोहागपुर और उदाहरण में आपके नए सीएमएस साहब डॉक्टर मौर्य जी आ गए हैं और इनकी ज्वाइनिंग भी है। चूँकि मैं पास हो रहा था, मैं चित्रकूट से भी आ रहा हूँ, तो मुझे लगा कि एक अच्छा अवसर है कि हम दोनों लोग भेंट भी कर लें और डॉक्टर साहब को एक आगे वाले असाइनमेंट के लिए मुबारकबाद दे दूँ। डॉक्टर साहब को हमारे साथ मुबारकबाद है और पूरी टीम मौजूद है। तो सर, अभी हाल में आप आए थे, कुछ जांच वाला प्रकरण था, क्या था वो पूरा मामला? बाद में एक पत्र आया आपका, क्या था पूरा? कोई प्रकरण नहीं, देखिए वो सारी चीज़ सर्टिफिकेट है, हर चीज़ को कहना उचित नहीं होता है। मैंने पहले भी कहा कि जब कोई चीज़ कोई प्रक्रिया होती है, एक निहित प्रक्रिया है, शासन सत्ता की नहीं होती है, तो हम लोग जरूर उसमें इंगित करते हैं और वो उसके लिए जो चीज़ था, जो गलती थी, उसको सुधार के लिए मैंने कहा है, महानिदेशक ने भी कहा है और जैसा कि मैडम ने बताया तो मैडम यहाँ से। और कांग्रेस का डेलीगेशन अब हजरतगंज कोतवाली पहुंचा। यहां पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी, सतीश अजमानी और वेद प्रकाश त्रिपाठी समेत कई प्रवक्ता और कार्यकर्ता भी हजरतगंज थाने में मौजूद हैं। आपको बता दें कि दरअसल ये मामला सामने आया है जहां पर एक एंकर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने के लिए तमाम लोग पहुंचे। दरअसल कांग्रेस का यह आरोप है कि राहुल गांधी के खिलाफ एक शो में उदयपुर की घटना का जिक्र करते हुए उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है और इसी के खिलाफ ये केस करने के लिए हजरतगंज पहुंचे हैं। लोग भी अवगत हैं कि हमारी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वायनाड के माननीय सांसद माननीय राहुल गांधी जी के बयान को एक चैनल जी न्यूज़ है, उसने तोड़ मरोड़ करके सत्यता से परे दिखाया, जो पूर्णतया गलत और असत्य है। हमेशा मीडिया को चौथा स्तंभ माना गया इस देश का, तो जहां एक तरफ हमारे नेता की छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया, वहीं इस न्यूज़ चैनल जी न्यूज़ ने मीडिया का भी छवि धूमिल करने का काम किया है, भाईचारा बिगाड़ने का काम किया है, दो समुदायों में वैमनस्यता पैदा करने का काम किया है। इसलिए ये एक कानून विरुद्ध कार्य है। जैसा कि आप खबर अब गाजीपुर से है, जहां प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा आलोक कुमार ने दौरा किया है। इस दौरान सचिव ने गाजीपुर मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल का निरीक्षण किया और इसी दौरान उन्होंने ब्लड सेपरेशन यूनिट और डायलिसिस यूनिट का भी शुभारंभ किया है। दरअसल प्रमुख सचिव ने आईसीयू और बर्न एजुकेशन यूनिट का भी शुभारंभ किया और साथ ही साथ प्रमुख सचिव ने अस्पताल की तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। आपको बता दें कि इस निरीक्षण के दौरान मरीजों से भी बात की गई और अस्पताल में मिल रही सुविधाओं को लेकर मरीजों से जानकारी भी ली गई है। इसी मौके पर उन्होंने कहा कि गाजीपुर में मेडिकल कॉलेज शुरू होने के बाद से लगातार चिकित्सीय सुविधाओं में बढ़ोतरी हो रही है।
ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट आज चालू किया। डायलिसिस की सुविधाएं नहीं थी, डायलिसिस का एक 6 बेड का वार्ड चालू किया, बर्न यूनिट चालू किया। उसके बाद एक 10 बेडेड ICU भी बनाया है, सो दैट इमरजेंसी और ट्रॉमा केसेस को हम लोग हैंडल कर सकें, स्टेबलाइज कर सकें। तो कुल मिला जुला के काफ़ी चेंजेस आए हैं मेडिकल कॉलेज बनने के बाद, और हम लोग लगातार कोशिश करेंगे उसको। और करेंगे रायबरेली का, जहां पर गदागंज थाना क्षेत्र के सुदामापुर गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मवेशी चराने गए 9 साल के बच्चे की गांव में ही बन रहे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के टैंक में डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि निर्माणाधीन आयुर्वेदिक हॉस्पिटल पिछले कई महीनों से ही बन रहा है और वहां पर टैंक की खुदाई करके छोड़ दिया गया। बारिश होने के बाद पूरे परिसर में जल जमाव हो गया है और जल जमाव के चलते टैंकर का पता नहीं चला। इसी बीच पानी से निकलते समय बच्चा टैंक के लिए खोदे गए इस गड्ढे में गिर गया। गहराई अधिक होने के चलते बच्चा उसी में डूब गया है। जब तक मासूम बच्चे को बाहर निकाला जाता तब तक बच्चे की मौत हो चुकी थी। अब आपको बता दें कि इस पूरी घटना के बाद से ही ग्रामीणों में आक्रोश है, परिजनों में कोहराम है और ग्रामीणों को सीधा सीधा ये आरोप है कि आयुर्वेदिक हॉस्पिटल का निर्माण करवा रहे ठेकेदार की ये बड़ी लापरवाही है। इस पर जल्द से जल्द कोई कार्रवाई की जाए। सरकारी बन रही थी आयुर्वेदिक, तो वहाँ का कहा थे लैट्रिन का गड्ढा खुदाए थे ठेकेदार, और लड़का भैंस लेके उधर गया था और उसको ध्यान नहीं आया। कहा कल बारिश हुआ था, बारिश में पानी भरा था गड्ढे में, पूरा तालाब का खेत में, और उसी में जा उसको मालूम नहीं पड़ा, वो जाके गिर गया उसमें। फिर क्या हुआ? तो उसके बाद कहा उसकी मौत हो गई। तो कहीं ले गए थे? वहाँ जगतपुर ले गए थे। में क्या बताया? वहाँ देख गए, मृत घोषित कर दी। और रायबरेली के सलोन कोतवाली क्षेत्र के सूची चौराहे के पास हाईवे के किनारे एक ट्रक खड़ा था। इसी दौरान रायबरेली से बनारस दर्शन के लिए जा रहे लोगों की एक कार अनियंत्रित होकर रात करीब 12 बजे खड़े हुए इस ट्रक में टकरा गई है। बता दें कि इससे कार सवार 5 लोग घायल हो गए। गनीमत ये रही कि कार सवार लोगों की जान बच गई है। हालांकि पीछे से टक्कर लगने के कारण कार के परखच्चे उड़ गए हैं। हादसे की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी और सभी घायलों को पास ही के एक अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। अगली खबर भी रायबरेली से है, जहां पर ई रिक्शा चालक की चप्पलों से पिटाई की गई। कई महिलाओं ने कॉलर पकड़कर इस ई रिक्शा चालक को घसीटकर पीटा है और बताया जा रहा है कि घसीटते हुए बीच चौराहे पर जमकर इस रिक्शा चालक की चप्पलों से पिटाई की गई है। दरअसल ई रिक्शा चालक का महिलाओं के साथ अभद्रता को लेकर विवाद हुआ और ये पूरी मारपीट का एक वीडियो भी सामने आ रहा है। वीडियो में आप भी देख सकते हैं कि यहाँ पर महिलाओं ने इस शख्स को कॉलर से पकड़ रखा है और इसके साथ मारपीट की जा रही है। पूरा ये वीडियो वायरल हो चुका है और सलोन कोतवाली क्षेत्र के कस्बे का ये वीडियो बताया जा रहा है। रायबरेली का एक थाना जहां 12 घंटे से ज्यादा समय तक किन्नरों का अभ्यारण्य बना रहा है। यहां पर सैकड़ों की संख्या में किन्नर थाने पर कब्जा जमाए रहे। लेकिन आपको बता दें कि दरअसल गुरु गद्दी को लेकर किन्नरों का आपस में विवाद हो गया था। रायबरेली के प्रस्तावित किन्नर सम्मेलन में अयोध्या के किन्नर गुरु को नहीं बुलाया गया था और अयोध्या के किन्नर गुरु किन्नर कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त सोनम चिश्ती के भी गुरु हैं। सोनम चिश्ती को जब मालूम हुआ कि उनके गुरु की रायबरेली सम्मेलन में गद्दी नहीं दी जा रही तो वो सैकड़ों की संख्या में किन्नरों को लेकर यहां पहुंच गई हैं। सोनम चिश्ती ने मिल एरिया थाना में डेरा जमा दिया और उसी समय रायबरेली का भी किन्नर समाज थाने पहुंच गया है। दोनों पक्ष वाद विवाद करते हुए 12 घंटे से ज्यादा समय तक थाने पर कब्जा जमाए रहे और आपको बता दें कि आखिरकार शाम को ये तय हुआ कि अखिल भारतीय किन्नर समाज की बैठक गुरु गद्दी का मामला रखा जाएगा। के किन्नर महासम्मेलन होने जा रहा था तो उसमें हमारे जो गुरुपति हैं महागुरु अयोध्या नरेश किन्नर, उनको ना बैठाने कारण से आपसी गद्दी को सम्मेलन की गद्दी को लेकर विवाद चला, जिसका निस्तारण आज हमारे समस्त गुरु महागुरुओं के समस्त थाने के अंदर राजी खुशी से
यह सहमति प्रदान हुई जो आपस में हम लोग अपने समाज में अखिल किन्नर समाज संस्था में बैठ के आपस में विचार करके फिर यह सम्मेलन सभी की सहमति से निश्चित तय करके सम्मेलन की आयोजित किया जाएगा। और सभी हम जितने भी उत्तर प्रदेश किन्नर हैं हम सभी एक हैं और उत्तर प्रदेश की हम लोग भाईचारा बना रहे। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के लिए हम लोग दुआ कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश खूब फले फूले और उत्तर प्रदेश में हमारे हिंदू भाई मुसलमान भाई सभी जैसे गंगा यमुना तहजीब है, जिस धारा से हमारी ये पृथ्वी चल रही उस धारा से हमारा उत्तर प्रदेश रहा। और उदयपुर में कन्हैया और अमरावती में उमेश की हत्या के बाद से दिवंगत आत्मा की शांति के लिए रायबरेली में कैंडल मार्च निकाला गया है। यहां पर लालगंज में हिंदू जागरण मंच के बैनर तले दर्जनों लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। गांधी चौक पर एकत्रित हुए लोगों ने इस दौरान 2 मिनट का मौन भी रखा है। बता दें आपको कि हिंदू जागरण मंच में कैंडल मार्च कार्यक्रम किया गया, जिसके बाद कहा गया है कि कन्हैया और उमेश के हत्यारों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्द सुनवाई के बाद फांसी की सजा सुनाई जाए। और उदयपुर में कन्हैया और अमरावती में उमेश की हत्या के बाद से ही दिवंगत आत्मा की शांति के लिए रायबरेली में कैंडल मार्च निकाला गया था। यहाँ आपको बता दें कि लालगंज में हिंदू जागरण मंच के बैनर तले ही दर्जनों लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे और सभी के मुंह पर बस एक ही मांग थी कि जो भी आरोपी हैं और ये जो हत्यारे हैं उन्हें फांसी की सजा दी जाए। और इसी दौरान आपको बता दें कि इस हत्या के बाद से ही पूरे देश में लगातार लोगों का विरोध सामने आ रहा है। इस मिनट आपको बता दें कि इनकी हत्या के बाद कैंडल कार्यक्रम किया गया, जिस दौरान मौन भी रखा गया है और फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्द से जल्द इस मामले की सुनवाई के लिए कहा जा रहा है। अब रुक करेंगे सीतापुर की ओर, जहां पर शिक्षण संस्थान के रजिस्ट्रार को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी है। सरेआम गोली की इस वारदात के बाद से ही इलाके में दहशत का माहौल है, तो वहीं गंभीर रूप से ये शख्स घायल हो गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जिला अस्पताल में घायल युवक को भर्ती कराया और चिकित्सकों ने हालत को गंभीर देखते हुए उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया है। आपको बता दें कि सीतापुर शिक्षा के संस्थान रस्योरा के असिस्टेंट रजिस्ट्रार अजय राठौर शिक्षण संस्थान से बाहर निकल रहे थे। इसी दौरान अज्ञात बाइक सवार नकाबपोश बदमाश वहां पहुंचे और उन्होंने गोली मार दी। गोली पीठ पर लगने से वो गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी पाकर पुलिस भी मौके पर तत्काल पहुंच गई और घायल शख्स को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल में चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद मरीज की हालत को देखते हुए लखनऊ के लिए रेफर कर दिया है। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने इस घटना की छानबीन अब शुरू कर दी है। थानाध्यक्ष रामकोट द्वारा अवगत कराया गया कि थाना क्षेत्रांतर्गत मधवापुर तालाब के पास शाम लगभग 6:30 बजे बाइक सवार 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा रसौरा शिक्षण संस्थान के सहायक सब रजिस्ट्रार श्री अजय राठौर पर तमंचे से फायर कर दिया गया है। तत्काल एसओ रामकोट एवं सीओसी द्वारा मौके पर पहुंचकर घटना से निरीक्षण किया गया। मजलूम अजय राठौर की हालत खतरे से बाहर है, जिन्हें जिला अस्पताल सीतापुर में प्राथमिक उपचार एवं परीक्षण उपरांत बेहतर इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया गया है। घटना के संबंध में मजलूम के भाई श्री आशीष राठौर से प्राप्त तहरीर के आधार पर 2 नामजद अभियुक्तों एवं 1 अज्ञात अभियुक्त विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। और करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। कानपुर देहात से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ आपको बता दें कि नवांगतुक पुलिस अधीक्षक का एक्शन जारी हुआ है। बताते चलें कि हाल ही में नियुक्त किए गए पुलिस अधीक्षक का ये एक्शन देखने को मिला, जिसके दौरान 3 सिपाहियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि शराब के नशे में ट्रक ड्राइवर से इन्होंने मारपीट की थी और अभद्रता भी की गई और इसी दौरान पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां पर एक्शन मोड में आते हुए पुलिस अधीक्षक ने यहां पर इन तीनों को सस्पेंड कर दिया है। बताते चलें आपको कि तत्काल प्रभाव से ही निलंबन की एक पूरी कार्रवाई की गई। यहाँ आपको बताते चलें कि पुलिस अधीक्षक सुनीति ने ये बड़ी कार्रवाई कर दिखाई है। भोगनीपुर थाना क्षेत्र के हसेमऊ का ये मामला है, जहां पर ट्रक चालक के साथ मारपीट और अभद्रता की गई थी। और उजहार कोतवाली क्षेत्र के खोजनपुर गांव में एक दुर्घटना सामने आई, जिसके बाद से लोगों में मातम छा गया है। बताया जा रहा है कि एक बुजुर्ग को मिनी बस ने टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई।
दरअसल ये घटना है लखनऊ प्रयागराज मार्ग की, जहां पर अरखा गांव में ये घटना घटी है। एक मिनी बस ने यहां बुजुर्ग को रौंद दिया। इससे घटनास्थल पर ही बुजुर्ग की मौत हो गई है। हालांकि सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने अब शव को कब्जे में ले लिया है। बताया भी गया कि बुजुर्ग देर शाम को किसी काम से साइकिल को लेकर अरखा गांव जा रहा था। इसी बीच प्रयागराज की ओर से आ रही तेज रफ्तार मिनी बस ने बुजुर्ग को रौंद दिया है। इससे घटनास्थल पर ही पुजारी की मौत हो गई। और इस बीच आपको ये भी बता दें कि सूचना पर पहुंची पुलिस ने बुजुर्ग के शव को सीएचसी में ले जाया गया, जहां पर शख्स की मौत हो गई है। बताया ये भी जा रहा है कि पति की मौत के बाद पत्नी समेत परिजनों में कोहराम मच गया है। तो वहीं पुलिस का यह भी कहना है कि बस को कब्जे में लिया गया है। हालांकि चालक फरार होने की कोशिश में था, लेकिन चालक को भी पकड़ लिया गया है। वो हिरासत में है। तहरीर मिलने पर आवश्यक कार्रवाई की बात पुलिस ने कही है। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे आर्या न्यूज।